हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे PHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन सभी सवालों को जो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में जो है ना टोटल 2 क्वेश्चन के आंसर जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार देखा गया है, ऐसा पूछा गया, मतलब ऐसा एग्जाम पूछा गया है, इसलिए अब इसको कंप्लीट जरूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आज के सेशन में 2 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है या सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। क्लियर, ये शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। क्लियर, चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। आपसी मत भिन्नता को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास का उत्पन्न होना, मतलब कि एक दूसरे की भिन्नता जो है एक दूसरे की सम्मान देने के बजाय जो ना उसमें एक दूसरे के साथ विरोध की भाव उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति को जो है ना सांप्रदायिकता कहा जाता है। और यही वह अथवा ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करे, मतलब कि ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होता है जिससे कि एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच जो है ना मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में जो है विरोध करने की भावना को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे का जो है ना व्यक्तित्व व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी स्थिति को जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। जैसे कि एक दूसरे के धर्म से जो है ना एक दूसरे के धर्म से जैसे विरोध होता है, तो उस स्थिति को जो है ना सांप्रदायिकता उस समय उत्पन्न होती है। क्लियर, और यह एक उग्र विचारधारा है जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना की जाती है। इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मान लेता है, मतलब कि एक दूसरे के साथ जो ना अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच मतलब अच्छी नीति नहीं अपनाते हैं, दूसरे अच्छे भी व्यवहार नहीं करते हैं और एक दूसरे के जो ना विकास में बाधक मान लेते हैं। मतलब कि अगर कोई ऊंचाई जाना चाहते हैं, मतलब ऊंचा जाने का कुछ उन्नति करना चाहते हैं, उन्नति करते हैं, तो वो दूसरे संप्रदाय के उस पर कोई ना कोई बाधक बन जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे, सिर्फ धर्म में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसे आप आगे बढ़ोगे तो वो आपको नीचे दिखाने की भरसक प्रयास करेंगे। क्लियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसलिए आप उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए ये हुआ संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय शॉर्ट टाइम में आपको क्वेश्चन ये वाला पूछेगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसके बारे में पूछा जाएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नियमों को बताएं या भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताएं। क्लियर, तो इसके बारे में आप जानते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, मतलब कि दोनों जो है एक ही का नाम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919, ये दोनों एक ही हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे इसलिए कहा जाता है जब वह कानून बना था तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड माउंटेन थे तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे, इसलिए इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 में जब पारित हुआ था तो उस समय भारत के जो है सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू था और उसके बाद वायसराय जो है चेम्सफोर्ड था। मतलब ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों अलग है, एक मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था, इसलिए इन दोनों का नाम से एक मतलब उस समय जो है सचिव और वायसराय थे, इसलिए इनके नाम पर उस समय इसके नियम बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे। इसकी शुरुआत जो है 20 अगस्त 1917 से हुई थी, मतलब कि भारत शासन अधिनियम जो है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 20 अगस्त 1917। क्लियर, क्योंकि इस दिन जो है भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की, मतलब मॉन्टेग्यू जो है ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की थी। इस घोषणा में कहा गया था कि भारत में एक ऐसे शासन को स्थापित किया जाए जो विश्वस्त और उत्तरदायी हो। मतलब मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में अपना बात रखा कि
भारत में एक ऐसी शासन स्थापित हो जिसमें जो ना विश्वस्त हो, मतलब विश्वास वाली हो, और उत्तरदायी हो, जो उत्तरदायी समझते हो, ऐसी शासन की स्थापना हो। क्लियर। इस घोषणा के बाद लॉर्ड मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 में भारत गए और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत का दौरा किया। दोनों एक साथ दौरा किया। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इस रिपोर्ट को 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित किया और इसी रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। देखिए पूरा सिंपल वे में है लिखा हुआ है, आप समझ गए ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के जो रिपोर्ट थे उसके प्रमुख तथ्य, जो रिपोर्ट में तथ्य थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अब। जैसे कि पहला है, स्थानीय संस्थाओं पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का ही नियंत्रण हो। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट के जो न प्रमुख तथ्य हैं। उसके बाद भारत के प्रांतों में ऐसी सरकार स्थापित किया जाए जो विश्व स्तरीय और उत्तरदायी हो। पॉइंट नंबर 3, केंद्र विधान परिषद का विस्तार किया जाए। उसका पॉइंट नंबर 4, भारत सचिव की शक्तियों को कम किया जाए ताकि भारत सरकार अपना कार्य अच्छे से कर सके। ये सभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के जो है ना प्रमुख तथ्य हैं। उसके बाद है, अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। क्लियर। ये रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रमुख तथ्य। और आगे चलते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिस पर 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश राजा ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया और इसे ही भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। देखिए मॉन्टेग्यू सुधार रिपोर्ट जो है वो 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक मतलब विधेयक पारित किया गया था जो 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। वो ब्रिटिश राजा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है। और उसके बाद ये कानून बना और इसी कानून को भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। ये 1919 में हुआ था इसलिए 1919। क्लियर। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर मेंशन करना है आपको एग्जाम में, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल की आंसर है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र के द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। केंद्र विधान परिषद और केंद्र विधानसभा नाम की गई, मतलब केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो, केंद्र विधान परिषद और केंद्र विधानसभा ये दोनों की स्थापना हो। उसके बाद सेकंड है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू हुआ लोक सेवा आयोग का गठन। क्लियर। आपको अदर एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है कौन से अधिनियम से पारित किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र बजट और राज्य बजट दोनों बजट को अलग कर दिया गया इस शासन अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था। मतलब कि भारत शासन अधिनियम जो है 1919 को स्टार्ट हुई, लेकिन ये अंतिम रूप से जो है ना 1921 में लागू किया गया था। क्लियर। ये रहा आज के सेशन का जो है आंसर, आज के सेशन जिसमें आज हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर जाने, जिसमें एक सांप्रदायिकता और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जाने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी इनको जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिए और कंप्लीट जरूर से जरूर करके जाइए, और या हो सके तो आप 2 से 3 बार जरूर से जरूर वीडियो देख लीजिए रिपीट, ताकि आपके माइंड में बना रहे और आप कुछ अच्छा कर पाओ। क्लियर। चलिए चैनल में जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दें, और
टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज़रूर जुड़े और वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएगी सब वहाँ पे सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे इग्नू के फ्री सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने ज़रूर से ज़रूर कुछ टिप्पणी करना हो तो ज़रूर से ज़रूर टिप्पणी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।